हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कुछ नई परिभाषाएं हम लोग देखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर अभी भी चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें भी छूट दी गई है। एंड बात की जाए जीआईसी एग्जाम के लिए तो यहाँ पर समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट के साथ ही इसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस का वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। एंड जीआईसी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर प्रैक्टिस सेट के लिए चलाया गया है जिसमें आपको दोनों ही प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड उसका जो जीएस का पेपर है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। एंड बात की जाए अब समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी? बी कोहेन, एल्विन बॉस्कॉफ, ई जोन्स, फ्रांसिस एलन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन उन्हें कहा जाएगा। सामाजिक परिवर्तन को इस तरह से परिभाषित करने वाले जोन्स हैं। ठीक है, ई जोन्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह तर्क किसका है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है? ऑप्शंस देख लीजिए, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन, किंग्सले डेविस, एडी रॉस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मैकेवर पेज ने तो परिवर्तन को कैसे परिभाषित किया था कि जो सामाजिक संबंध है, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। किंग्सले डेविस ने तो संरचना और उसके प्रकार में, ठीक है, संरचना प्लस उसके जो फंक्शंस होते हैं प्रकार में, प्रकारों में परिवर्तन, ठीक है, प्रकारों में परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये किंग्सले डेविस का कहना था। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में होने वाला जो संरचनात्मक परिवर्तन है उसे किसने कहा है? जॉनसन। यहाँ पर बी होगा जॉनसन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जॉनसन हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, ये जॉनसन के द्वारा बात कही गई है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न में से किसने स्वार्थ के आधार पर समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है? हॉवर्ड ओडेम, मेरियन जे लेवी, बोगार्डस राइट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्वार्थ के आधार पर समाज को परिभाषित करते हुए कहा कि समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोगार्डस हो जाएगा। ठीक है, बोगार्डस हो जाएगा। और बोगार्डस ने सामाजिक दूरी का पैमाना दिया है। ठीक है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसके द्वारा दिया गया है? बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसका कहना है कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, सिमेल, जिन्सबर्ग, फेयरचाइल्ड। समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। ये किसके द्वारा बात कही गई है? फेयरचाइल्ड के द्वारा। ठीक है, फेयरचाइल्ड है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में परिवर्तन का उद्देश्य यह प्रकट करना है कि समाज जड़ नहीं है तथा यह कि जब तक समाज जीवित है तब तक यह परिवर्तित होता रहेगा। ऑप्शंस में रॉबर्टसन है, जोन्स है, J.H. अब्राहम है, गर्थ एंड मिल्स दिए गए हैं।
सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, JH अब्राहम हो जाएगा। ठीक है, JH अब्राहम हो जाएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, परिवर्तन के स्रोत की अगर हम बात करें कौन कौन से होंगे, 4 है। ठीक है, 4 है। एक तो परिवर्तन अगर आविष्कार होगा उसके जरिए होगा, कोई खोज हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह की खोज, प्रसार के माध्यम से, और या फिर आंतरिक विभेदीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 हैं। ठीक है, आंतरिक विभेदीकरण, आविष्कार, खोज, प्रसार और आंतरिक विभेदीकरण। आयाम पूछ लिया जाए, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के आयाम, तो आयाम क्या कौन कौन से हो जाएंगे, उसमें उद्विकास आ जाएगा। ठीक है, उद्विकास आ जाएगा, विकास आ जाएगा, प्रगति आ जाएगा। ठीक है, प्रगति आ जाएगा, सुधार आ जाएगा इसी में। ठीक है, सुधार के अलावा क्रांति आ जाएगी और सामाजिक आंदोलन। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, ये सभी आयाम आ जाएंगे, सामाजिक परिवर्तन के आयाम हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। ये किसका कहना है? संस्थाओं को इस तरह से किसने परिभाषित किया? समनर, कोलिंस, बोडिलार्ड, वेबलन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर क्या होगा? वेबलन होगा। ठीक है, समनर ने संस्था के विकास की अवधारणा दी है, या संस्था के उद्विकास किस तरह से पूछा जाए कि संस्था की अवधारणा या संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा किसने दी है, तब वहां पर समनर हो जाएंगे। ठीक है, समनर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें संस्थाकरण की अवधारणा, संस्थाकरण, ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पार्सन्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, द्वितीयक संस्था की अगर बात आती है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है? तो द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। द्वितीयक संस्था की अवधारणा भी किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। और अगर पूछा जाए संपूर्ण संस्था, या अगर हम कहें संपूर्ण संस्था, संपूर्ण संस्था के अलावा समग्र संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, गॉफमैन ने ये अवधारणा दी है। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से अवधारणाएं एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ साथ व्यवस्था में सहयोग एवं किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? रॉबर्ट बीयरस्टेड, ग्रीन, वुड्स, हॉटमैन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रॉबर्ट बीयरस्टेड की सोशल ऑर्डर पुस्तक है, सोशल ऑर्डर, जो कि 1970 में आती है। ग्रीन की है कल्चरल सोशियोलॉजी। यहां पर राइट क्या होगा? यहां पर राइट क्या हो जाएगा? वुड्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और बीयरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान को क्या कहा था कि सामाजिक प्रतिमान प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को पूरा करने का एक तरीका है, समाज जो कि समाज में मान्यता प्राप्त होता है। इस तरह से इन्होंने सामाजिक प्रतिमान को परिभाषित किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसका है कि किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही प्रस्थिति है, स्टेटस है। मेरियन, जॉन लेवी, होकार्ट, लेपियर, लेविस्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? स्टेटस की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेटस की अगर हम बात करें, प्रस्थिति, और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें प्रस्थिति एवं भूमिका, प्रस्थिति व भूमिका की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने की है। और रॉल्फ लिंटन ने स्टेटस एंड रोल की बात किस पुस्तक में की है? द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन में की है। कब आती है ये पुस्तक? 1936 में आती है, ये याद रखेंगे। एंड प्रस्थिति की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, तो इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक तो इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति बताई है, प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिलती है, एज है, जेंडर है, ठीक है, और अगर कास्ट है। और दूसरी है अर्जित परिस्थिति, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, ये उसकी अर्जित परिस्थिति कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरियन, जॉन लेवी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता को ही इन्होंने स्टेटस कहा है। मेरियन, जॉन लेवी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसका कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। किंग्सले डेविस, SS सार्जेंट, इलियट एंड मैरल, जिन्सबर्ग।
भूमिका एक ऐसा कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। किसका कहना है? इलियट एंड मैरल का कहना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इलियट एंड मैरल का कहना है। और जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? परिस्थिति क्या है? जिन्सबर्ग ने क्या कहा है कि स्टेटस क्या है? परिस्थिति क्या है? परिस्थिति पद है। और भूमिका क्या है? भूमिका उससे संबंधित कार्यों को पूरा करने का तरीका। भूमिका परिस्थिति से संबंधित कार्यों को पूरा करने का तरीका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जिन्सबर्ग ने स्टेटस को पद कहा, भूमिका परिस्थिति से संबंधित कार्यों को पूरा करने का तरीका है। यहाँ पर इलियट एंड मैरल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, पार्क एंड बर्गेस, बिजेंस एंड बिजेंस, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजेंस एंड बिजेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और गिलिन की अगर हम बात करें तो गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने समान सामाजिक प्रक्रिया बताया, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा इन्होंने बताया है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा हो जाएगा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी है यहाँ पर राइट आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार आदर्श प्रारूप की खोज समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य नहीं है? इसका निर्माण तुलनात्मक अध्ययनों की सुविधा के लिए किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मर्टन, पेरेटो। यहाँ पर राइट क्या होगा? आदर्श प्रारूप की खोज समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसका निर्माण तुलनात्मक अध्ययनों की सुविधा के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड मैक्स वेबर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था, सामाजिक क्रिया को बताया था या व्यक्ति को। ठीक है, सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को बताया था। एंड इसकी बात इन्होंने किस पुस्तक में की है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये कब आती है? 1925 में आती है इनकी बुक। इसमें इन्होंने इसका वर्णन किया है। मैक्स मूलर की बात करें तो इन्होंने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। भारत की, इसके अलावा भारत की आदि परंपरा किसे बताया? ज्वाइंट फैमिली को, संयुक्त परिवार को। भारत के आदि परंपरा किसको बताया था इन्होंने? ज्वाइंट फैमिली को बताया था, संयुक्त परिवार को बताया था। मध्य सीमा का सिद्धांत किसका है? मिडिल रेंज थ्योरी किसकी है? मर्टन की है। मध्य सीमा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और पेरेटो की बात करें, मैन एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। पेरेटो ने अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभिजन परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। एक तो इन्होंने तार्किक सामाजिक क्रिया बताया, तार्किक सामाजिक क्रिया, और दूसरा अतार्किक सामाजिक क्रिया। ठीक है, दूसरा अतार्किक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है,
जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? डॉक्टर एन प्रसाद, के एम पाणिकर, स्मिथ, घुरिये, यहाँ पर ऑप्शन है। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर डॉक्टर एन प्रसाद है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह किस विद्वान से संबंधित है कि स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। ऑप्शंस में है यहाँ पर डी एन मजूमदार, रिवर्स, गिलिन एंड गिलिन, रिजले। बताएं, स्थानीय आदिवासी समूह के किसी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक समान क्षेत्र में निवास करता हो, समान भाषा बोलने के साथ साथ समान संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता हो। यहाँ पर सही हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन। ठीक है, गिलिन एंड गिलिन होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं और परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोण एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। सोमवर्ट, रॉबर्ट पार्क, बर्गेल, पैट्रिक गिडिस यहाँ पर ऑप्शन है। नगर मस्तिष्क की एक अवस्था है, प्रथाओं परंपराओं की रचना है तथा इनमें सन्निहित संगठित दृष्टिकोण एवं भावनाओं का प्रथागत ढांचा है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट पार्क होगा, और रॉबर्ट पार्क नगरीय समाजशास्त्र के जनक है। याद रखिएगा, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? रॉबर्ट पार्क है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आश्रम वह स्थान है जहाँ परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है या संबंधित है। ऑप्शंस है मनु, पी एन प्रभु, हट्टन, के एम पाणिकर, ऑप्शंस दिए गए हैं। आश्रम वह स्थान है जहाँ परिश्रम किया जाता है अथवा आश्रम व्यक्ति के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रिया को ही कहा जाता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? इससे संबंधित कौन है? पी एन प्रभु। ठीक है, पी एन प्रभु है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, विवाह सामाजिक आदर्श नियमों की एक संबद्धता है जो विवाहित व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को उनके रक्त संबंधियों और नातेदारों के प्रति परिभाषित करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं हॉबेल, मजूमदार, पिंडिंगटन, रिवर्स यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर हॉबेल होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। किसके अनुसार? संस्कृति वह विश्व है जिसमें एक व्यक्ति रहता है, जीवन यापन करता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, लैंडिस, मजूमदार, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए कल्चर को भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, कल्चर है, स्टेटस एंड रोल है, सोशल प्रोसेस है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं अभी। क्राइम है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है, एंड जिन्हें देखना है तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ये भी रिवीजन क्लासेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? लैंडिस, लैंडिस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परिवार के दो प्रकार, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी, ये किसने बताए थे? लिंटन ने। रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। ठीक है, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी परिवार की बात किसने की है? लिंटन ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है। समुदाय की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ग्रीन, लुमले, डेविस, एसी मेंजर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रीन, लुमले, डेविस, एसी मेंजर, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या होगा? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला समाज समुदाय है, ये कहना किसका है? एसी मेंजर का कहना है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है? फेरिस, लेपियर एंड फर्न्सबर्ग, सेथना, न्यूमेर, यहाँ पर ऑप्शंस है। विघटन विशेष रूप से सामाजिक संरचना के अंदर उत्पन्न हुए असंतुलन की ओर संकेत करता है। विघटन को इस तरह से किसने परिभाषित किया? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लेपियर एंड फर्न्सबर्ग होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और पारिवारिक विघटन का कारण तनाव को किसने माना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पारिवारिक विघटन का कारण तनाव को किसने माना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है? जोसेफ फिचर, हॉट एंड रेस, जॉनसन, बोटोमोर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, ये किसका कहना है?
हॉट एंड रेस का, ठीक है, हॉट एंड रेस का है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। कानून को किसने इस तरह से परिभाषित किया है? ऑस्टिन, हॉलैंड, क्रेब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मानव की बाह्य क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू किए गए समान नियम ही कानून है। यहाँ पर हॉलैंड होगा, ठीक है, हॉलैंड होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अनुशास्त्री यानी कि सेक्शन किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। किसका यह तर्क है? फेयरचाइल्ड, बियर स्टेट, किंग्सले डेविस, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है अनुशास्त्री। यहाँ पर फेयरचाइल्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है, ये किसका कहना है? किसने इस तरह से समाजशास्त्र को परिभाषित किया? मैक्स वेबर, हॉबहाउस, माइकल यंग, गिडिंग्स है। समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन तथा विवेचना है। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, मैकेवन ने कहा था, यहाँ पर गिडिंग्स होगा, ठीक है, गिडिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। मैक्स वेबर तो कहते हैं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है समाजशास्त्र, यहाँ पर गिडिंग्स है, डी यहाँ पर राइट है। अब देखिए प्रश्न है किसके अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कहना है? क्यूबेर, फेयरचाइल्ड, अर्नोल्ड ग्रीन, जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, ये कहना फेयरचाइल्ड का है, ठीक है, फेयरचाइल्ड, बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, ये किसका कहना है? समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, ये किसका कहना है? क्यूबर का कहना है, ठीक है, क्यूबर का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।